कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में आज काशीपुर के प्रतिष्ठित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने एक स्वर में दोषियों को सजा दिलाई जाने की मांग की। सिटी न्यूज काशीपुर द्वारा इस प्रदर्शन को कैमरे में कैद किया गया। आप भी देखिए घटना से गुस्साए छात्र छात्राओं ने इस दौरान क्या कुछ कहा। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, We want justice, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के संग मर्डर और रेप कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं काशीपुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने भी आज काशीपुर की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैं मौजूद हूं काशीपुर के रामला मैदान में, जहां सैकड़ों की संख्या में ये छात्र छात्राएं हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, एक संदेश दिया जाए। आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं। और क्या नाम है बेटा आपका? कलकत्ता की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं रेडियो ही नहीं पूरे देश को झकझोर के होने के नाते क्या करें? एक समुदाय के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हम सब साथ आकर पीड़िता का समर्थन करें, उनके परिवार का साथ दें, ताकि वे सामने आकर बिना किसी डर के अपने हक के लिए, न्याय के लिए लड़ सकें और हमें न्याय अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमें न्याय अवश्य मिलना चाहिए और वाकई हमें न्याय मिलना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची है, इससे भी बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मौर्य अरोरा है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर में पढ़ती हूँ। आपको लगता है ना कि उसे न्याय मिलना, उसे क्यों, मतलब ये जो घटना है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और वाकई आज सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोलकाता में जो ये हुआ है, यह एक गंभीर याद दिलाता है हमें, और इसके लिए हमें एक बुनियादी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें बेहतर रोशनी वाली लाइटें लगानी चाहिए और बहुत बड़ी पुलिस गश्त करनी चाहिए और सार्वजनिक सुलभ स्थानों की आवश्यकता है जो सभी के लिए सुरक्षित हो और खासकर महिलाओं और बच्चों। बिल्कुल ठीक बात कहा इस बच्ची ने। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में ये बच्चे हैं जो आज सड़कों पर उतरेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरे संग एक बेटा भी है, सही बात करें। क्या नाम है बेटा आपका? सर, मेरा नाम भाविक कुमार है। मैं क्लास 11 का जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर में छात्र हूँ। हमारे देश की न्याय व्यवस्था क्या इतनी कमज़ोर है कि हम पीड़ितों को न्याय इतने समय से दिलाते हैं? क्या हमारे देश का कानून सही में इतना अंधा है? मैं अपने देश की न्याय व्यवस्था और कानून पर प्रश्न उठाना चाहूँगा। बिल्कुल प्रश्न उठाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं इन बेटियों के हाथ में जो ये तख्ती है, हिंसा को ख़त्म करो, इंसानियत को बचाओ, शायद बहुत बड़ा संदेश है इंसानियत को बचाने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा देश की प्राथमिकता। बेटा क्या कहेंगी? बाकी एक ऐसा दिल दहलाने वाली। मैं मान्या अरोरा, जीडी गोयनका की हेड गर्ल, आज मैं आप सभी के सामने एक प्रश्न उठाना चाहती हूँ। हमारा देश जिसमें एक रात में नोटबंदी हो सकती है, तो एक रात में ये एक स्ट्रेट लॉ पास क्यों नहीं हो सकता? ऐसा देश जिसमें वोट के लिए पूरी रात पार्लियामेंट खुल सकती है, तो एक ऐसे लॉ के लिए पार्लियामेंट क्यों नहीं खुल सकती? क्यों नहीं? हमें न्याय चाहिए। बहुत बड़ी बात है, सबको न्याय चाहिए और उस बेटी के लिए सब न्याय मांगने के लिए आज उतरे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और सब आज एक दिन का अपनी क्लास का जो है उसे छोड़कर आज सड़कों पर यही कहने आए हैं कि उन्हें, उसे बच्ची को नहीं, पूरे देश को न्याय चाहिए। और जिस तरह की आप देख रहे हैं बैनर हाथ में है, अब से कुछ देर में ये लोग सड़कों पर उतरेंगे और एक ही बात कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस मामले में हम सभी को न्याय चाहिए। आज पूरा कवरेज करूंगा और दिखाऊंगा इनका विरोध प्रदर्शन। Safety for the nation. आवाज उठाइए।
कि लेडी डॉक्टर के खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम उन दरिंदों के खिलाफ शिकायत करते हैं जिनकी मानसिकता इतनी दूषित है। क्या आप भी हमसे सहमत हैं? हमें हमारे माता पिता क्यों इतना पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाते हैं? हम बेटियां ही इस समाज की नींव हैं। जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो इस समाज का क्या होगा? हमें हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहिए। हम बाहर तो क्या अपने काम की जगहों पर ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे लड़कियां बाहर जाकर काम करेंगी और इस देश की रक्षा करेंगी? जिंदगी देने वाले लोगों की अपनी खुद की जिंदगी ही सुरक्षित नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए और बहुत जल्दी। इंसानों की दुनिया में हैवानों की जगह नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान की हर माँ, हर बेटी की ख्वाहिश है, पुकार है और हमें इस देश के लिए इंसाफ चाहिए और महिलाओं को सुरक्षित बनाना है। We want justice. असल में हम लोग अपने बच्चों को जागरूक बनाना चाहते हैं। न केवल पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सीखना भी है कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसके विरोध में उन्हें प्रोटेस्ट भी करना है जब ज़रूरी हो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुरक्षा दें और लड़कियों को स्पेशली जब वो लोग जा रहे हैं काम के जगह पर, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं। बेटियां हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कहाँ? और जो भी घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है मेरे ख्याल से। और हमारे सभी बच्चों को हम केवल पढ़ाई नहीं करवाते हैं, हम उनके चरित्र गठन कर रहे हैं एक्चुअली। और हम लोग चाहते हैं कि सारे बच्चों को सब कुछ पता हो और वो खड़े हो इनजस्टिस के विरुद्ध। हम उन्हें मार्शल आर्ट सिखाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं, जो हम अपने स्कूल में कर रहे हैं ऑलरेडी। और भी स्वयं सिद्धा कोर्सेस हम लोग लाने वाले हैं ताकि हमारी बेटियां भी सुरक्षित हों और वो किसी के साथ भी लड़ सकें। सर, आज जीडी गोयनका के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं और एडमिन स्टाफ हैं और सपोर्ट स्टाफ जो ये विरोध मार्च कर रहे हैं, हम सभी और किया है हमने अभी कंप्लीट। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जो इस तरह की दर्दनाक और हिंसक घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और बल्कि ऐसी सज़ा मिले कि अगर कोई सपने में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। और रूह कांपने के साथ साथ केवल हमारा कोलकाता वाला ही नहीं है, जो रिसेंट और भी हुई हैं इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं, इस पर कोई विराम नहीं लग रहा है। इस तरह की घटनाएं तुरंत बंद हों और इस तरह के लोगों को ऐसा डर बैठ जाए कि उन तरह को वो सोच भी ना पाएँ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। और साथ साथ हम बच्चों को ये भी बताना चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स को, कि अगर उन्हें इस तरह की कोई घटना को सामना करना पड़ता है तो वो किस तरह से तैयार रहें, उन्हें किसको एकदम इन्फॉर्म करना है और किस तरह से इसका सामना करना और सभी को बता भी देना है। कुछ लोग छुपाते रहते हैं कि चलती रहती है कि लास्ट में ही बताएंगे, ऐसा नहीं, और डर रहता है उनके दिमाग में। तो उनके वजह से डर निकालना है कि उन्हें अपनी बात को समय से सब प्रशासन को बताना है, जिससे प्रशासन समय पर इसका समाधान कर सके। धन्यवाद।